कितना बड़ा भी परिवार हो, पर दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं मिलता। दुख की घड़ी से मतलब कोई मर गया तो भले खड़े हो जाएंगे, कोई चला गया तो भले खड़े हो जाएंगे, पर जहां अब तुम खुद अंदाजा लगा कर रखिए, तुम्हारे बेटा बेटी का संबंध हुआ और वो संबंध में तलाक हो रहा है, जिसने संबंध कराया तुम्हारे रिश्तेदार ने, उसी से कहो ना कि भैया इसको सुलझाओ ना तुम, तो वो कह देगा हम क्या करें भैया, हमने तो लड़की अच्छी देखी थी, हमने तो लड़का अच्छा देखा था, हमने तो संबंध अच्छा देखा था, हमने थोड़ी ना ये कहा था कि तुम करो ही सरी। अब जिसने संबंध जुड़वाया है, जिसने संबंध बनवाया है, रिश्ते नाते दिखाए हैं, वो भी कह देता है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अदालत में उसको बुलाया भी जाता है तो वो कह देता है मेरा तो काम था संबंध कराना, मेरे को अच्छी लगी लड़की, मुझे अच्छा लगा लड़का, तो मैंने करा दिया, अब उसमें मुझे क्यों बीच में भरमा रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा। कोई तुम्हारे तकलीफ में नहीं आए। साड़ी खींची दुशासन ने, पूरा परिवार बैठा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव कौरव सब बैठे थे, सब रिश्तेदार थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन बचाने आया, कोई। साड़ी के समय पर भी वो द्वारका का नाथ बचाने आया था, तो नाड़ी के समय पर, अंत समय में जब प्राण छूटेंगे, वेंटिलेटर पर जीव पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सिस्टर समय समय पर आकर दवाई दे देगी, परिवार वाले पैसा लगा देंगे, खूब जांचें करवा देंगे, धन लगा देंगे, पर भोगना तो इस शरीर को पड़ेगा ना, भोगेगा तो शरीर। महाराज, मन साफ तो सब कुछ माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। विचार करिएगा जरा। अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, वो रुद्राक्ष की माला फिर कोई असर नहीं दिखाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे, कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही महादेव, ये जाती ना तो नहीं टूटती, ये निश्चित बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा।
फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हुई। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कि कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे, तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई अजराम के, बोलो आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं, तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन, वो गाली दे, तुम श्री शिवाय। बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या? बस इतना तो वो बोले कि जादू कर रही है। कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है, शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या? लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा, तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है। उसमें लिखा है